हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के टॉपिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आने वाले भागवत धर्म पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया जाता है। जो भागवत धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। और इसमें क्या होता है? भक्ति पर बल दिया जाता है। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। ये क्या है कि ये जो है वो बलि देने में, कर्मकांड करने में और पशु हत्या का ये विरोध किया करते थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। जैन परंपरा क्या कहती है कि जो वासुदेव कृष्ण थे वो क्या थे? 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्ट नेमि, उनके समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। कौन सा है स्वरूप इसका जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? वैष्णव धर्म। इनका निवास स्थान प्रमुख रूप से क्या था? मथुरा था। इस धर्म का उदय कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य काल जब समाप्त हो रहा था उस समय इस धर्म का उदय हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इन्होंने इंडिका में लिखा कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। इंडिका में मेगास्थनीज क्या कहता है कि जो हेराक्लीज, वो हेराक्लीज शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग करता है कि इसके हेराक्लीज के लोग मथुरा में उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। हेराक्लीज जो है वो क्या है? कृष्ण का यूनानी रूपांतर है, मतलब कि कृष्ण को यूनान के लोग यूनानी में हेराक्लीज कहते थे। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और उसने भागवत धर्म अपना लिया था। जो शुंग वंश था उसके 9वें शासक जो भागभद्र थे उनके दरबार में हेलियोडोटस आया और उसने क्या किया? भागवत धर्म को अपना लिया था। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा बेस नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया जिसे गरुण स्तंभ लेख कहा जाता है। जो हेलियोडोटस था जिसने जो है वैष्णव धर्म को अपना लिया था, उसने क्या है? विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश की विदिशा जो कि बेस नगर है में एक स्तंभ लेख निर्माण कराया था जिसका नाम है गरुण स्तंभ लेख। इसे बेसनगर स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है कि कृष्ण जो है वो देवकी पुत्र थे, देवकी पुत्र के रूप में, और अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है। जो भागवत धर्म के सिद्धांत हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए हैं। भगवद गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवद गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, को बताया गया है। निष्काम कर्मयोग मतलब बिना इच्छा के कर्म करना कि क्या फल की प्राप्ति होगी, उस हिसाब से कि फल को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ कर्म करते जाना। कर्म करो और फल की चिंता न करो, ये बताया गया। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। कृष्ण के जो समर्थक थे उन्हें क्या कहा जाता है? भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबद्ध है। ये जो तीनों सिद्धांत हैं, पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत, वो भागवत धर्म से संबद्ध। भागवत धर्म पर एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? इसका सही आंसर क्या है कि कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? किसको संदर्भित है? किसके बारे में कहा गया है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वासुदेव के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 4, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद यूनानी का। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने।
क्वेश्चन नंबर 6, वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है, 9 है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, कहाँ से भागवत धर्म के बारे में मिलता है अभिलेखीय साक्ष्य, हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था किसने, गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 10, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था कहाँ का, तक्षशिला का। क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वाराह अवतार। क्वेश्चन नंबर 12, वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है कहाँ से, उपनिषद से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।